हो गया? चलो चलो, धन्यवाद। हाँ जी, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, चलो। पहले समझ लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे स्थितिज ऊर्जा। स्थिति समझते हैं आप? हिंदी इसलिए बता रहा हूँ इसका क्योंकि इससे इसके डेफिनेशन ही समझ में आ जाएगी आपको। स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थिति होती है जैसे पोजीशन, या परफेक्ट पोजीशन। तो किसी भी सिस्टम के अंदर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी पारस्परिक स्थिति कैसी है, रिलेटिव पोजीशन कैसी है, इसकी वजह से उनमें जो वर्क करने की टेंडेंसी है उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। कुछ ज्यादा हिंदी हो गई। देखो, मैं बताना चाहता हूं, किसी भी सिस्टम में उसके जो पार्टिकल्स हो सकते हैं या बॉडीज हो सकती है, वो किस तरीके से व्यवस्थित है, किस तरीके से रखे हुए हैं, इस अरेंजमेंट की वजह से जो एनर्जी रहेगी सिस्टम के पास, उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और अच्छी अंग्रेजी में बोले तो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है। कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं? अरे हाँ, है ना? जैसे आप लोगों का भी अरेंजमेंट है, पीएमसी पढ़ा है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस? नहीं पढ़ा? हाँ ठीक है, सुना तो होगा। तो आप लोग बैठे हुए हो क्या? इज दिस द ओनली वे? नहीं ना? है ना? अब फिजिक्स ये बात नहीं करती कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, ये बात करती है कि कौन कितनी हाइट पे है, कौन कितना नीचे, एंड सो ऑन सो ऑन। वो अपन अभी बात करेंगे। पर पोटेंशियल एनर्जी इन वन लाइन क्या लिख सकता हूं मैं? ये किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी है जो उस सिस्टम के अंदर की जो बॉडीज हैं उनकी पोजीशनिंग की वजह से रहती है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं अपन, ठीक है? जैसे मेरे पास मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स, ठीक है? उन दो मैग्नेट्स को मैंने बहुत पास में रखा या फिर उन्हें थोड़ी दूर रख दिया, ठीक है? तो जब बहुत पास में रखेंगे तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, दूर रखेंगे तो कम अट्रैक्ट होंगे। यस? तो अगर मैंने दूर रख के छोड़ा तो उनकी जो वेलोसिटी है वो धीरे 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 बढ़ेगी, और पास रख के छोड़ा तो वेलोसिटी क्या होगी? जल्दी बढ़ जाएगी। हाँ है ना? तो उनमें जो वर्क होने की टेंडेंसी है वहां पे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं दोनों केसेस में? जब मैग्नेट्स दूर रखे हैं तो वर्क स्लो रेट से हो रहा है, जब मैग्नेट फास्ट रखे हैं तो वर्क फास्ट रेट से हो रहा है। यस? तो वो दो ही मैग्नेट, उनको पास पास रख दो तो इस सिस्टम की कुछ और एनर्जी है, दूर दूर रख दो तो उस सिस्टम की कुछ और एनर्जी है। तो ये जो सेपरेशन बदलने से जो एनर्जी मिल रही है सिस्टम को, वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सिस्टम के अंदर के फोर्सेस की वजह से होती है। मतलब ये कौन से फोर्सेस की वजह से होती है? इंटरनल फोर्सेस। इज दैट क्लियर और नॉट? और सिस्टम के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस है वो जब वर्क करते हैं तो वो वर्क किसके बिहाफ पे किया जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ पे। जैसे मैं आपको समझाऊं कि वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने आपके साथ उस दिन डिस्कस की थी, याद है? वर्क एनर्जी थ्योरम वो क्या बोलती है? नेट वर्क डन on a body or system is equal to फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस। अब काइनेटिक एनर्जी तो अपन समझ गए। तो किसी भी सिस्टम या बॉडी को जो टोटल वर्क होता है, टोटल में इंटरनल फोर्सेस का वर्क भी आ गया और एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क भी आ गया, ये जो टोटल वर्क डन ऑन सिस्टम है वो किसके इक्वल आएगा? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज के इक्वल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनका वर्क रिस्टोर हो जाता है। जैसे लेट अस थिंक हियर, सपोज ये मार्कर है, ठीक है? अभी इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी आपको नहीं दिख रही है। दिख रही है क्या? नहीं ना? अब मैं इसे ऊपर थ्रो कर रहा हूं, मतलब मैं इस पर कुछ वर्क करूंगा जिससे इसे क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? अब मैंने इस पे कुछ वर्क किया और इसे क्या मिल गई? काइनेटिक एनर्जी। अब इसे स्लो मोशन में विजुअलाइज करिए। मैंने इसे स्पीड दे दी, इसके पास v u स्पीड है। कितनी काइनेटिक एनर्जी है? कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ एम यू स्क्वायर, है कि नहीं? पक्का? अब ये ऊपर जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और एक हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन, यस और नो? अब ये काइनेटिक एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है?
काइनेटिक एनर्जी चेंज ही तब होती है जब उसके ऊपर कुछ क्या हो रहा हो, वर्क। और जब ओवरऑल वर्क नेगेटिव हो रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। ओवरऑल वर्क पॉजिटिव हो रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। इट्स प्लेन एंड सिंपल। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेटवर्क पॉजिटिव हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नेटवर्क नेगेटिव हो रहा है काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो कम हो रही है वो किसके वर्क की वजह से हो रही है, ग्रेविटी। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ग्रेविटी कैसा वर्क कर रहा है, नेगेटिव। इट्स ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। ये यहां पहुंच गया, उसके बाद ये नीचे लौटता है और नीचे आते टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। और जब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे पहुंचता है तो उसके पास एग्जैक्टली उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है जितनी की प्रोजेक्ट करते टाइम थी। क्या आपको ये छोटी सी इवेंट समझ में आई, पक्का समझ में आई? अब ध्यान से सुनना, एक फोर्स वर्क कर रहा है सम पार्ट ऑफ जर्नी में नेगेटिव एंड सम पार्ट ऑफ जर्नी में पॉजिटिव, ठीक है? और दोनों बार वो जितना नेगेटिव कर रहा है उतना ही पॉजिटिव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब इससे कैसा सोचा गया, पहले वर्क, लोगों ने पहले वर्क सोचा या एनर्जी सोचा? आपको क्या लगता है? हिस्टोरिकली जो साइंटिस्ट हैं उनको पहले वर्क समझ में आया होगा या एनर्जी समझ में आई होगी? एनर्जी समझ में आई होगी, ठीक है? तो उनको क्या लगता था पहले कि मूव करना एक एनर्जी है, पानी ऊंचाई पर रखा है तो ऊंचाई से वो अपने आप ही फ्लो होता है, जबकि नीचे से अपने आप फ्लो ऊपर। मतलब ऊंचाई पर रखे होने की वजह से ही उसके पास कुछ एनर्जी है जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। आपको कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो ये जो हाइट की वजह से जो एनर्जी थी उसे उन्होंने क्या बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी। फिर बाद में और अच्छा नाम दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको बात समझ में आ रही है? बट सच में देखा जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी ना भी मानूं मैं, सपोज मैं भूल जाऊं कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, तो क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि व्हाई वाटर इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी एज इट इज डिसेंडिंग थ्रू सर्टेन हाइट? नहीं समझा? Why water gains kinetic energy when it falls from certain height? Because net work done on the water is positive. That's why its kinetic energy increases. Yes, but earliest days में, पहले जो साइंस बिल्डअप हो रहा था, लॉजिक्स बिल्डअप हो रहे थे, उस समय क्या सोचा गया कि हाइट पे होने से ही एक एनर्जी है उसके पास, और वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस फॉर्म में, काइनेटिक में। पर सच में उसे किससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ। तो ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना भी ग्रेविटी वर्क करेगा, कब? जब वो ऊपर से, हम ये मान लेते हैं कि इतना वर्क ऑलरेडी बॉडी के पास किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का समझ में आ रही है? आपको ये भी समझ रहा है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है क्यों नहीं? क्या वर्क हमेशा काइनेटिक एनर्जी ही बदलता है? कंफ्यूज हो गए? मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से? अभी मैं आपको क्या डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ? पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहा हूं। यस और नो? पक्का? जब मैंने आपको ये थ्योरम डिराइव करवाई, नेटवर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज, तो इसमें ऐसा कोई टर्म क्यों नहीं आया पोटेंशियल एनर्जी जैसा? हमने कोई चीटिंग तो की नहीं थी? अरे हाँ ना? तो इससे क्या समझ आता है कि बिना पोटेंशियल एनर्जी की भी आप ये समझ सकते हैं कि नेट वर्क डन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। फिर पोटेंशियल एनर्जी अलग से क्यों पड़ रहा है? तो क्या इसमें इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन नहीं है? स्पीक आउट, कम ऑन। मैं ही सवाल पूछ रहा हूं, मैं ही जवाब दे रहा हूं, कुछ सवाल आप भी पूछिए, क्वेश्चंस करिए। हाँ। अच्छा, नेट वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्सेस ही आएंगे? क्या इंटरनल फोर्सेस वर्क कर सकते हैं? मेरे पास एक सिस्टम है, दो मैग्नेट्स हैं सपोज, वो मैग्नेट्स को मैंने यहां से छोड़ दिया, तो क्या लगता है वो सीधी गिरेंगी या ऐसे अट्रैक्ट होती हुई गिरेंगी, या फिर रिपेल होती हुई भी गिर सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उनके कौन से पोल सामने सामने है। अरे हाँ है ना? तो जब वो गिर रही है तो कौन कौन वर्क कर रहा है? एमजी भी कर रहा है और उनके बीच का फोर्स भी कर रहा है, तो नेटवर्क में तो टोटली आएगा ना। तो क्या इसमें ऑलरेडी इंटरनल एक्सटर्नल सारे फोर्सेस का वर्क इंक्लूडेड है? जी हाँ बिल्कुल।
नेटवर्क क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कोई बॉडी रेस्ट पे है और फिर वो एक्सप्रेस योरसेल्फ, कम ऑन। मैंने आपको बोला है पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव पोजीशनिंग इन द सिस्टम, यस और नो? ये तो ठीक है, परिभाषा ठीक है, पर उसकी जरूरत ही क्यों है? नाउ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, व्हाई वी नीड समथिंग लाइक पोटेंशियल एनर्जी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन? डू वी, और इट इज नॉट नीडेड? विदाउट इट आल्सो आई कैन अंडरस्टैंड। अभी के डिस्कशन से आपको क्या लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी पता होना जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर नहीं भी पता रहा तो भी एक्सप्लेन हो जाएगा? मैंने अभी एक एग्जांपल समझाया था आपको कि मैंने एक बॉडी थ्रो की, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, क्या हो जा रही है? तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फिर थोड़ी देर बाद उसके पास काइनेटिक एनर्जी वापस आ गई, हाँ ना? कहां से आ गई, कहां से आ गई? ग्रेविटी के। तो या तो आप ये बोलो कि ग्रेविटी के नेगेटिव वर्क की वजह से पहले कम हो गई थी, जीरो हो गई थी, और अब ग्रेविटी के पॉजिटिव वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, या फिर ये बोलो कि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही थी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही थी, एक पॉइंट पे सारी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल वापस किस में कन्वर्ट हो गई? यहाँ मैंने कहीं भी वर्क टर्म यूज किया क्या? नहीं चमका? मतलब ग्रेविटी के वर्क का रिप्लेसमेंट है, मतलब उसे आप वर्क बुला लो या क्या बुला लो? पोटेंशियल एनर्जी, या स्पेशली ग्रेविटेशन। अभी जो पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? ग्रेविटेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे हाँ है ना, समझ में आ रही है आपको ये बात? ठीक है, तो एज सच पोटेंशियल एनर्जी नहीं भी पता हो तो भी मैं सारी सिचुएशंस हैंडल कर सकता हूं इन दिस चैप्टर। इज दिस क्लियर और नॉट? तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पढ़ने का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि पहले, या ये बोल दो कि वर्क से ज्यादा आसान होता है किसी को समझाना ये, कि इसके पास दो बाल्टियां हैं, एक बाल्टी खाली हो रही है, दूसरी भर रही है, फिर दूसरी खाली हो रही है, पहली भर रही है, बस यही चल रहा है। अरे हाँ है ना, ये ज्यादा आसान होता है समझाना, बजाय कि कुछ वर्क नेगेटिव हो रहा है फिर वर्क पॉजिटिव हो रहा है। बट आपको तो समझ में आता है ना? आता है कि नहीं आता है? पक्का समझ आ रहा है? अच्छा आप बताओ मुझे, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है? ग्रेविटी कैसा वर्क कर रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब जब ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो नेगेटिव वर्क कर रहा है उससे काइनेटिक एनर्जी जो कम हो रही है उतने अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क है वो कहीं स्टोर होता जा रहा है और उस स्टोर्ड अमाउंट को ही हम क्या बोल रहे हैं? अब चमक रहा है कुछ? पक्का? तो ये सिर्फ हमें या आपस में बातें करने के लिए टर्म है, नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्क बुलाएं या फिर पोटेंशियल एनर्जी बुलाएं। पानी ऊपर से नीचे आएगा और उसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, आप उसे जैसे समझना चाहें समझ लें। अरे हाँ है ना? पक्का समझ आ रही है बात? ठीक है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी, अब एक और बात करते हैं, क्या पोटेंशियल एनर्जी किसी एक आइसोलेटेड बॉडी के पास हो सकती है? कंसीडर योरसेल्फ इन a surrounding where nothing is present. Nothing is present. Nobody is there to apply force on you. Neither Earth nor other planets. Nothing, nothing. You alone. So can you have potential energy? No, no, no. Who will do the work? अरे हाँ ना, यहाँ हम इसे ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ कॉन्स्टेंटली खींच रही है उसे नीचे। अरे हाँ ना, अगर मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में चला जाऊं तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर भी सब एक जैसे हैं। मैं अगर इसे कुछ वेलोसिटी से थ्रो कर दिया तो ये टाइम इमेमोरियल तक उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी ऊपर जा रहा है तो भाई रुकना, होगा क्या ऐसा? वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने इधर थ्रो किया, बिल्कुल वैसे होगा जैसे आपने इधर थ्रो किया, वो उसी स्ट्रेट लाइन में हमेशा चलता रहेगा। कैन यू विजुअलाइज इट? पक्का?
पक्का समझ आ रहा है? यानी पोटेंशियल एनर्जी जैसा टर्म मीनिंगफुल तभी होगा जब उस सिस्टम की बॉडीज पे कुछ ना कुछ एक दूसरे पे वो क्या लगा रही हो, फोर्सेस, और वो फोर्स क्या कर रहे हो, वर्क। क्या आपके बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। अब बताओ मुझे, जब ये मार्कर ऊपर जा रहा था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी। क्या सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी या ये और अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी? जब ये मार्कर ऊपर जा रहा था तो मुझे ये बोलना चाहिए कि मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या फिर मार्कर प्लस अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है? नहीं चमक रहा है। अर्थ बहुत बड़ा है ना? इसलिए हमें क्या लगता है कि सिर्फ मार्कर ऊपर नीचे जा रहा है। चलो मैग्नेट से सोचते हैं। ठीक है, दोनों सेम साइज के मैग्नेट्स हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे वो पास आते हैं दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, किसी एक की बढ़ती है? पक्का? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसी एक के पास थी या दोनों के पास थी? मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसके पास थी? सिस्टम के पास थी। अरे मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा हूं, अभी मैं सिर्फ बोलना सिखा रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी टर्म बोलेंगे कैसे, सोचेंगे क्या उसके बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कौन कौन सी बात है अभी मैंने बता दी है, कोई समराइज कर सकता है? आप हिंदी, मराठी, अंग्रेजी इस्तेमाल कर सकता है। आपको समराइज करना है कि आपके दिमाग में क्या क्या गया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। कोई बोलना चाहेगा? भाई बोल तो सभी सकता है, क्या होगा कि कुछ कम बोलेंगे। अरे हाँ, है ना? कान बंद तो नहीं थे ना, ध्यान भी यही था। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो बोला है उसमें से कुछ तो गया ना अंदर। पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो पता चला क्या होता है, पक्का पता चला। तो मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। तो तुम बताओ मुझे। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी अब अगर सुनोगे तो क्या चलेगा दिमाग में? लोड मत लो, आराम से बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी को कभी भाषण देते हुए सुना है आपने? मतलब देखा है कभी उनका कोई भाषण? नहीं देखा है? देख लो यार, अच्छे नेता थे। तो कभी कभार यूट्यूब पे ये भी देख सकते हो। अच्छा, मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों बोलते थे हमारी सरकार ने 2 साल में, कुछ पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हैवी पॉज लेते थे वो, क्योंकि वो रटके नहीं आते थे। समझ में आ रही है बात? वो उसी टाइम क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या बोलना है उस हिसाब से बोल रहे हैं। उनके ऊपर दबाव नहीं था। प्रधानमंत्री के थोड़ी बोले अरे वो कैसे बोल रहा है, वो जैसे बोल रहा है, वो प्रधानमंत्री है, कोई नहीं बोल सकता कुछ। अरे हाँ, है ना? तो जब आप बोल रहे हैं तो आप खुद के लिए प्रधानमंत्री हैं, बोलो ना। ये मत सोचा करो अरे मैं रुक गया तो क्या हो गया। कम ऑन, एक्सप्रेस योरसेल्फ, से समथिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। अरे तुम लोगों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत भरा हुआ है। मतलब पड़ोसी क्या सोचेगा ये बहुत सोचते हो। तुम बोलो यार। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी बोलो उसके बारे में। किसी भी बॉडी पे अगर वर्क किया तो उसके अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी रहेगी, उस स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, उसने ये समझा कि किसी भी बॉडी पे वर्क किया उसके अंदर कुछ स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी, उसे क्या बुलाते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छी बात है, चलो। इसमें थोड़ी सी एरर है पर काफी ठीक है। और कुछ? बस इतना ही समझा? ठीक है। और कोई कुछ इसके अलावा? नहीं? तो सोचो मैंने कितनी सारी बातें बोली हैं। हाँ, सर मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं भी रहती तो भी हमारा काम चल जाता। ठीक है। और मतलब वो कोई फोर्स रहा तभी पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगी, क्योंकि अगर स्पेस में गया। अच्छा, तो उसका बोलना है कि इंटरनल फोर्सेस होने चाहिए, बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगानी चाहिए, तो ही पोटेंशियल एनर्जी जैसा टर्म एग्जिस्ट करेगा। अच्छी बात। हाँ, तुम कुछ ऐड करना चाहो? हाँ, वो वर्क डन बाई ग्रेविटी को ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। हर फोर्स की अपनी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अरे हाँ, है ना? पक्का समझ में आ गया? सही। मेरे पास 3 बंदूकें हैं, ठीक है? क्या
तीनों के अपने बुलेट्स होंगे। हम 3 डिफरेंट टाइप की बंदूकें हैं, तीनों के अपने बुलेट्स होंगे, ठीक है। एक बुलेट है जो बैरल के अंदर ही है, और कुछ बुलेट्स होंगे जो उनकी मैगजीन में है, ताकि वो पहले जाएगा फिर वो रिप्लेस होगा फिर चलेगा। तो ये जो मैगजीन है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और जो फायर कर दिया आपने, जो बाहर भाग रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी है। सिर्फ एक कंपैरिजन समझा रहा हूं। और हर गन के साथ अपना अपना बुलेट, अपनी अपनी अरेंजमेंट है। तो गन हो गया आपका फोर्स, कुछ समझ रहे हैं? यानी हर फोर्स कुछ क्या रखता है, वर्क करने की क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, और उसी का वर्क जो स्टोर फॉर्म में आ जाता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और सबका वर्क मिलजुल के बॉडी के साथ जो करता है वो किस में बदलाव करता है, काइनेटिक एनर्जी। इज दैट ओके और नॉट? क्या काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो सकती है? अरे हाँ है ना। स्टोर हमारे अंदर कैसा है कि नहीं, स्टोर मतलब स्टेगनेंट है, रुका हुआ है, ये एनर्जी भरी हुई है, वही निकाल लो, है ना। पर काइनेटिक एनर्जी पजेस करती है ना बॉडी, वो टकराएगी किसी से तो वो इफेक्ट कुछ प्रोड्यूस करती है। कि कोई बॉडी काइनेटिक एनर्जी रखती है, वो किसी से टकराती है तो कुछ होता है कि नहीं, वो कुछ किसके वजह से होता है, एनर्जी ट्रांसफर की वजह से। अरे हाँ है ना। समझ आप खड़े हुए, मैं प्यार से आपके मुंह पर हाथ रख दूं, कुछ होगा आपको? नहीं। कब कुछ होता है? जब मेरा हाथ काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है और आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी खुद ले ली। अरे हाँ है ना। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, गर्म हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गई वहां पर। अरे ऐसे ही होता है सब कुछ। समझ में आ रही है बात? ओके, नाउ लेट्स रिटर्न बैक टू द पोटेंशियल एनर्जी वंस अगेन। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे किसी ने नहीं बताया वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एक इंडिविजुअल बॉडी के लिए डिफाइन नहीं होती है, वो एक सिस्टम के लिए डिफाइन होती है। लिखिए मत, मैं लिखवाऊंगा जो भी काम की बातें हैं, अभी सिर्फ मैंने आपको काम की बातें बताई हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं अपन पहली लाइन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इट इज एनर्जी possessed by system, underline system, it is energy possessed by system। सिस्टम का मतलब उसमें एटलीस्ट, वैसे जरूरी नहीं है, सिस्टम की डेफिनेशन ये नहीं बोलती कि 2 बॉडी होनी चाहिए, सिस्टम तो एक सिंगल बॉडी भी हो सकती है। इसलिए आप ब्रैकेट में लिख लो, इसमें सिस्टम के ब्रैकेट में, ऑफ 2 or more than 2 bodies। तो हमने लिखा इट इज एनर्जी possessed by system due to its configuration, due to its configuration। ब्रैकेट में लिख सकते हो रिलेटिव पोजीशनिंग ऑफ बॉडीज, रिलेटिव पोजीशनिंग ऑफ बॉडीज। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए मुझे वर्क पे जाना पड़ेगा, और चलो मैंने अभी ग्रेविटी के एग्जांपल से आपको समझाया कि नहीं? एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुन रहे हैं सब? पक्का सुन रहे हैं? मैं बात पूछूंगा वापस से, सो गिव योर 100%। सो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट ये है, ये एक ब्लॉक है, दिख नहीं रहा होगा बहुत सारे लोगों को, हाँ लेकिन बॉटल दिखी थी, ये फ्लोर पर रखी हुई है, मैं इसे किक कर रहा हूं, मैंने इसे कुछ काइनेटिक एनर्जी दी थी, तभी तो गई वो वहां तक, रुक गई है। क्यों रुकी? काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई इसकी, इसका मतलब नेटवर्क क्या हुआ होगा उसका, काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो गई। किससे 0 हो गई? कुछ नहीं, मतलब इनिशियली कुछ थी ना, मेरे किक करने के बाद के इंस्टेंट से आपको सोचना है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और अब क्या है, तो क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी? इसका मतलब नेटवर्क पॉजिटिव नेगेटिव या 0? नेगेटिव। किस किसने वर्क किया मेरे किक करने के बाद से लेके वहां तक? फ्रिक्शन ने। अरे हाँ, कैसा वर्क किया? नेगेटिव। जस्ट सेम एज दिस वन, कि जब ये मारकर ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था,
वहां तक ग्रेविटी क्या कर रहा था, नेगेटिव वर्क, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई थी, जीरो। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस सिचुएशन एंड दैट सिचुएशन? एक तो फोर्स अलग अलग है, यहाँ ग्रेविटी वर्क कर रहा है और वहां, और क्या अंतर है? वर्क डन पॉजिटिव भी हो रहा है बाद में, पर इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। हाँ मतलब भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा है वो, पर सही बात बोली है, इसको और अच्छे तरीके से बोल सकता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव भी वर्क कर रही काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव वर्क कर रही है तो बिल्कुल ही खिचड़ी बना दी। काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रही है तो कुछ मतलब ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी जीरो है और वहां पे कुछ तो भी वैल्यू रहेगी। तो वहाँ पे तब इनिशियल इनिशियल जीरो है, काइनेटिक वापस एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फिर मोमेंट के साथ वो डिक्रीज हो रही है। हाँ कुछ भी कुछ भी। सर वहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है और यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा चलो ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं उनकी भावनाएं मैं समझ पा रहा हूँ एटलीस्ट। अंतर यही है, बिल्कुल यही अंतर है कि वहां मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, बॉटल प्यार से वहीं पड़ी हुई है, पर मैं इस केस में यही नहीं समझा सकता आपको कि ये देखो मार्कर रुका हुआ है, अब देखो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, या तो मुझे वीडियो बना के इसे प्ले करना पड़ेगा, पॉज कर करके बताऊंगा मैं। अरे हाँ है ना, ये अंतर समझ आ रहा है? कुछ तो है फ्रिक्शन और ग्रेविटी में अंतर, कुछ तो है। अरे हाँ है ना, क्या है? ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है। अंतर ये है कि एक कांस्टेंट फोर्स एक साइकिल में नेटवर्क कितना करता है, जीरो। कांस्टेंट फोर्स का वर्क सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, आपको याद है कि नहीं? अरे हाँ है ना, कांस्टेंट फोर्स का वर्क एफ डॉट एस लिख सकते हैं, और अगर आप जहां से चले वहीं आ गए तो एस कितना हो गया, जीरो। अरे हाँ है ना, तो कांस्टेंट फोर्स ने कितना वर्क किया? यानी ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो पूरी जर्नी में टोटल वर्क कितना कर रहा है, जीरो। और हमेशा लग रहा है इररिस्पेक्टिव की इसकी क्या स्टेटस है, मैं इसे हाथ में पकड़ा हूं, ये या चल रहा था या नीचे आ रहा था ऊपर जा रहा था, हर इंस्टेंट पे इस पे क्या लग रहा है, अभी भी लग रहा है। अरे हाँ है ना, पर फ्रिक्शन के साथ ऐसा, फ्रिक्शन तब तक ही लग रहा था जब तक कि वो स्लिप हो रहा था। अरे हाँ है ना, तो दोनों में कुछ बिहेवियर में अंतर समझ आ रहा है फोर्सेस के। अब इस बॉटल को मैं भाई यहां से खींच के लाता हूं वापस अपनी जगह पे, ठीक है? तो क्या हुआ सोचो, जब वो उधर गया तब फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया, जब मैं खींच के लाया तब भी फ्रिक्शन ने, मतलब ओवरऑल साइकिल में फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया। अरे हाँ यार, यहाँ ग्रेविटी जब नेगेटिव वर्क कर रहा था तो आप बोल रहे थे कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और जब वो पॉजिटिव कर रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी कम होके किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे ये हमेशा ही कुछ भी कर लो आप आगे पीछे लेफ्ट राइट, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे ही वर्क करेगा, पक्का नेगेटिव करेगा। अरे हाँ है ना, तो उसका जो नेगेटिव वर्क है वो कहीं स्टोर हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। अगर स्टोर हो जाता तो लौटता ना हो वापस, जस्ट लाइक द ग्रेविटी, अगर इसके पास एनर्जी आ गई थी तो काइनेटिक में कन्वर्ट तो होनी चाहिए। अरे हाँ है ना, हुआ क्या कि काइनेटिक फ्रिक्शन ने जो नेगेटिव वर्क किया वो नेगेटिव वर्क नॉन मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो हीट में कन्वर्ट हो गया बॉडीज के। होता है कि नहीं? आप हाथ ही रगड़ लो, हाथ गर्म हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? कहां से आ जाती है गर्मी? रगड़ने से। हर बार फ्रिक्शन कैसा वर्क कर रहा है, नेगेटिव। और नेगेटिव वर्क कर रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो रही है, कम। तो कहीं तो जा रही होगी भाई, तो किस में जा रही है वो, हीट में। अब मैं आपके हाथ लेके और ऐसे स्टोव के ऊपर रख देता हूँ, क्या हाथ ऐसे ऐसे होने लगेंगे? अरे हाँ, नहीं समझे? पक्का समझे? ठीक है, मतलब रिवर्सिबिलिटी नहीं है फ्रिक्शन के पास। अरे हाँ, रिवर्सिबिलिटी उन्हीं के पास होगी जिनका वर्क रिस्टोर किया जा सकता है। ग्रेविटी ने जितना नेगेटिव वर्क किया था आप सोच सकते हो नेगेटिव वर्क इसके पास है जो बाद में रिलीज हो जाएगा। अरे हाँ ना, ऐसी सुविधा किसके पास नहीं है? इसका मतलब फ्रिक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी जैसा कोई टर्म डिफाइन, यानी हर फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। तो जिन फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है उनको बोलता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या बोलता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होंगे? जो ग्रेविटी जैसे हैं, मतलब जो कि
जिनका वर्क सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उनको रिस्टोर कराया जा सकता है। जैसे स्प्रिंग, अरे हाय ना, एक स्प्रिंग ब्लॉक है, लेट्स विजुअलाइज स्प्रिंग ब्लॉक। ओके, मान लो यहाँ पे मैंने इस दीवार से स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया, ब्लॉक रखा, और इस ब्लॉक को मैंने किक कर दिया। ऐसे किक करने से ब्लॉक थोड़ा आगे जाएगा, स्प्रिंग क्या होगी, वो वापस आएगा, और उतनी स्पीड होगी उसके पास जितनी मैंने किक करते टाइम उसे दी थी। कल्प्रिट कौन हो सकता है यहाँ पे, आई मीन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कौन हो सकता है, फ्रिक्शन। हम मान लेते हैं कि अल्ट्रा स्मूथ सरफेस है, आपको स्प्रिंग फोर्स कुछ कुछ ग्रेविटी जैसा लग रहा है कि नहीं इस बिहेवियर में, कि वो भी रिस्टोर करा रहा है, अरे हाँ ना, तो स्प्रिंग फोर्स भी कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। कुछ समझ रहा है? तो अब जैसे हम फोर्सेस को डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में, एक डिवीजन क्या होता है फोर्सेस का, एक डिवीजन होता है इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, फील्ड फोर्सेस एंड कांटेक्ट फोर्सेस। अरे हाँ ना, फिर 4 डिफरेंट फोर्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड न्यूक्लियर। अरे बताया कि नहीं मैंने, ये सब बांटने के तरीके हैं कि इस क्लास को मैं जेंडर बेसिस पे डिवाइड कर दूं, या फिर इस क्लास को मैं कलर बेसिस पे कर दूं, कपड़ों के आधार पे कर दूं, कितने भी डिवीजन किए जा सकते हैं। अरे हाँ ना, ऐसे ही फोर्सेस का भी है। तो एक और डिवीजन क्या है फोर्सेस में, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वो जिनका वर्क सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे, मतलब वो एक क्लोज लूप में, मतलब जहां से स्टार्ट किए वहीं वापस अगर बॉडी आ जाए तो वो कितना वर्क करता है, 0। ऐसे फोर्सेस क्या कहलाएंगे, कंजर्वेटिव। और उनके लिए क्या डिफाइन की जा सकती है, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क सभी कर सकते हैं या नहीं, क्या वर्क सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस कर सकते हैं, पक्का समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो फ्रिक्शन के केस में आपको ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन, तो अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए क्या पता होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अपन कंजर्वेटिव फोर्सेस पर शिफ्ट हो जाता है। तो लिखिए, टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली, टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली, the idea of conservative forces is needed, या दूसरी भाषा में बोले तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किन फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ठीक है। अब वापस लौटेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी पे, पर उससे पहले अपन किधर जा रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस में। तो हेडिंग डाल दीजिए कंजर्वेटिव फोर्सेस। खिचड़ी तो नहीं बन रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लोगों को बड़ा हैवी कंफ्यूजन रहता है कि ये कंजर्वेटिव क्या है। कंजर्वेशन तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या होता है कंजर्वेशन ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, क्या होता है कंजर्वेशन, स्टोर, फॉरेस्ट स्टोर करोगे, सेव करना, उसकी जो नेचुरल साइकिल है, मतलब जितना वो खत्म हो रहा है उतना नया भी आए, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। यस, तो ये जो टर्म है कंजर्वेटिव फोर्स, इसका भी एसेंशियल मीनिंग यही है कि ऐसे वर्क जो नेगेटिव वर्क करने के बाद काइनेटिक एनर्जी कम करा देते हैं, पर वो वापस से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं, मतलब जितनी कमी हुई उतना वो बढ़ा भी सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं वो, कंजर्वेटिव। जो अड़ुअल प्रवृत्ति के होते हैं कि नहीं हम तो कम कम ही करेंगे, जैसे कौन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, वो हो गया नॉन कंजर्वेटिव। जैसे हवा का ड्रैग फोर्स, हवा का ड्रैग फोर्स बड़ा अड़ियल टाइप का फोर्स है कि आप जिधर जाओगे वो पक्का उसके कैसे ही लगेगा, उल्टा, और जितना तेज भागोगे उतना ज्यादा। नॉर्मल लोग टहल रहे हैं वो बोलते हैं क्या हवा चल रही है, वाह, है ना, पर जो भाग रहा है वो बोलेगा अरे यार आज हवा बहुत ज्यादा है, बहुत मेहनत लग रही है भागने में। जो बाइक चला रहा है 100 की स्पीड, बोलेगा अरे बहुत ज्यादा विंड लोड आ रहा है, अरे है ना, दिक्कत हो रही है मुझे बाइक चलाने में, ट्रक बगल से निकल गया तो गिर भी गए, टक्कर से नहीं, किससे, हवा के प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अरे बुढ़ापे में गिर जाते लोग, साइकिल चला रहे ट्रक की वो गिर गए। एनीवे, तो आपको समझ में आ रहा है क्या, द सेम दिस विंड फोर्स, ये भी कैसा फोर्स होगा आपका, नॉन कंजर्वेटिव।
इसकी हमेशा क्या टेंडेंसी है कि काइनेटिक एनर्जी को क्या कराना है, जीरो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, विंड फोर्स जीरो। हाँ वो बात और है कि अगर हवा प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा चल रही है तो आप रुके रहेंगे तब भी। तो ज्यादा लॉजिकल ये है कि जो ड्रैग फोर्सेस हैं, ड्रैग फोर्सेस हवा भी लगा सकती है, पानी भी लगा सकता है। अरे हाँ ना, जब आप अंडर वाटर स्विम करते हैं तो आपको मेहनत लगती है कि नहीं? ऐसा लगता है ना कुछ रोक रहा है मुझे आगे जाने से, पर वही आपको आगे जाने में हेल्प भी कर रहा है, उसी को तो पीछे धक्का मार के अपन आगे जाते हैं। अरे हाँ ना, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? नॉन कंजर्वेटिव। क्योंकि वो हमेशा एक ही टेंडेंसी रखते हैं कि वो नेगेटिव वर्क करेंगे, नेगेटिव वर्क करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम ही होगी और उनके वर्क को आप वापस एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो किसी फॉर्म में स्टोर नहीं होता। ठीक है, ऑलराइट। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस डेफिनेशन क्या लिखो ना, कोई बोलेगा या मैं ही पूछूं? कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन। पाथ डिपेंडेंट, पाथ, अरे श्योर, या फिर मैंने पाथ डिपेंडेंट पे बुरा सा चेहरा बनाया तो आपने इंडिपेंडेंट कर दिया। पाथ इंडिपेंडेंट, अरे हाँ है ना, तो लिख लीजिए द फोर्सेस whose work does not depend on path followed from initial to final position, और लगा के ये भी लिख लो, और the work depends only on initial and final position, work depends only on initial and final position। एक बॉल को यहां से छोड़ा, दूसरी बार इस रास्ते पे, तीसरी बार इस रास्ते पे, चौथी बार इस रास्ते पे, ये इनिशियल है, ठीक है, और ये फाइनल है। क्या सारे रास्तों में ग्रेविटी का वर्क सेम आएगा? क्या लिखोगे? mgh? अरे हाँ ना, ठीक है। हाँ तो ग्रेविटी का वर्क तो इतना और भी स्पेसिफिक है कि वो फाइनल पोजीशन भी नहीं, सिर्फ किस पे ही डिपेंड करता है, वर्टिकली आप कितना डिस्प्लेस हुए। यस, ओके। अब एग्जांपल में लिख लो, एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, बिटवीन सन एंड अदर प्लैनेट्स, या ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस, कैसा है वो? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कॉमा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, यस, किसका? स्ट्रिंग वाला टेंशन। हाँ, अगर स्ट्रिंग वाली टेंशन डिपेंडेंट है, क्योंकि टेंशन एक डिपेंडेंट फोर्स है कि नहीं है? आप जिस टाइप से पुल करोगे उसी टाइप से वो लगता है। तो सपोज एक ब्लॉक को मैं पुल कर रहा हूं, स्यूडो फोर्स, देखो स्यूडो फोर्स, ये लिसन, स्यूडो फोर्स कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो मतलब मैं क्या बताऊं, ये चेयर है। स्यूडो फोर्स एक चेयर है जिस पर जो बैठ जाएगा वो बन जाएगा, नहीं समझे? ओके, जैसे सेंट्रीपीटल, आप बोलो सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल कोई फोर्स है क्या? जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है वही क्या बन जाता है? सेंट्रीपीटल। ऐसी स्ट्रिंग की टेंशन, तो स्ट्रिंग की टेंशन भी डिपेंडेंट है। वो टेंशन हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से आ रही हो सकता है टेंशन मेरे खींचने की वजह से आ रही हो सकता है टेंशन ग्रेविटी की वजह से आ रही हो। तो अलग अलग केसेस में वो उसका बिहेवियर भी कैसा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ओके, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स किसी पे डिपेंड, स्प्रिंग का फोर्स भी किसी पे डिपेंड नहीं करता।
तीसरा एग्जांपल लिख सकते हो आप, और एनी कांस्टेंट फोर्स, दो चार्जेस के बीच का फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। चार्जेस 1/4πε0 q1 q2 by r square कूलम्ब्स लॉ। अरे के क्यू बाय आर सुना है ना? हाँ, वो भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि उसका वर्क भी किस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, नोट में लिख लीजिए, सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इसे मैं अगली क्लास में समझाऊंगा आपको कि सेंट्रल फोर्सेस क्या है।